बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद यासिर हैदर अल सैयद मार्केटिंग से। आप तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं अपने न्यू प्रॉपर्टी व्लॉग में। सबसे पहले तो तमाम सुनने और चाहने वालों को मेरा सलाम हो, और स्पेशल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल्स को सपोर्ट ज़रूर किया करें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमें हौसला मिले कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपने काम को जारी रखें। आज का वीलॉग है, आज की शॉर्ट क्लिप है फरहान अली वारिस सिटी की डेवलपमेंट के बारे में। कुछ कमेंट्स आई जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हर किसी के दिमाग में ये इब्हाम है, ये सोच है कि अगर फास्ट सिटी के जो रेट हैं प्लॉट्स के वो तो चलें ठीक है, कम है। आप 40% डिस्काउंट भी दे रहे हैं थ्रू इंस्टॉलमेंट पर, 60% डिस्काउंट दे रहे हैं आप टोटल रेट पर। ये बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुकिंग भी करवा लेते हैं। अब बात आती है डेवलपमेंट की। जिस तरीके से नूरियाबाद के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने कम रेट रखे और बाद में जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो प्लॉट के रेट से भी ज़्यादा रखे। अब देखिए, मैं यहाँ पर छोटी सी आपसे गुजारिश करता चलूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस अलग चीज़ होती है। उसमें देखें आपके गवर्नमेंट एनओसीज होते हैं गैस के, बिजली के, और फिर आपकी बात आती है ड्रेनेजेस पर, स्ट्रीट प्लान्स पर, बाउंड्रीज पर, गेट पर। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आपकी डेवलपमेंट में शामिल होती हैं। फिर आप बात करते हैं जो है वाटर सप्लाई के बारे में, ठीक है, उसकी जो लाइंस बिछाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट में। मेंटेनेंस अलग होती है, वो फिर जो भी जब सोसाइटी बन जाती है उसके बाद जो मेंटेनेंस अखराजात होते हैं वो फिर डिवाइड किए जाते हैं ओवरऑल सोसाइटी जो है, जो रिहाइश पजीर हैं उनके ऊपर। इस वक्त कमेंट आया हमें कि इसकी डिटेल दें कि ऐसे ना हो कि फासिटी के रेट आप आज लो कर रहे हैं कल को बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें आपको छोटी सी एक गुजारिश करता चलूँ। अगर आप फरहान भाई की वीडियो देखें 2025 की, जिसमें फरहान भाई ने क्लियर कहा 14 दिसंबर 2025, जितनी स्पीचेस आप उठा लें फरहान भाई की जो साइड पे खड़े होकर उन्होंने की, उसके बाद जितनी भी उन्होंने वीडियोस बनाई उस पे उन्होंने क्लियरली वाजे किया कि देखें अभी हम आपसे डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं ले रहे, हम साइड पे काम कर रहे हैं, आपसे अभी सिर्फ और सिर्फ प्लॉट के इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं, प्लॉट्स की लैंड कॉस्ट ले रहे हैं। हम आपके साथ अभी डिटेल शेयर नहीं कर रहे डेवलपमेंट की, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि क्या कॉस्ट आएगी और कितने रेट जो है अप होते हैं, कभी कभी डाउन होते हैं, कभी जो है अप होते हैं फिर डाउन होते हैं। तो देखिए उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस होगी ना, अभी हम आपको मिसाल के तौर पे बता दें कि भाई 10% लेंगे, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देख के और आप जो है इस क्लिप को आप रोक लें और कहें कि बिल्डर को जाके दिखा दें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 10%, और बाद में जब डेवलप हो जाए प्रोजेक्ट, उसकी जो इदारों के एनओसीज हैं जिनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंफर्म होगी, उसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर्स एलटीज लगाई जाएंगी, उसके अखराजात पता नहीं क्या हैं। फिर आपके जो है गैस के अखराजात, ठीक है, जाहिर सी बात है पूरे प्रोजेक्ट में बिछेगी ना। फिर आपके जो है वाटर सप्लाई के जो है अखराजात आ जाते हैं। आपकी डेवलपमेंट इस वक्त साइट पर माशाल्लाह कंटिन्यू चल रही है, बाउंड्री का काम चल रहा है, गेट का काम चल रहा है, रोड्स की कटिंग हो रही है, प्लॉट्स की कटिंग हो रही है। तो इसमें जो अखराजात आएंगे ना, अब देखें सोसाइटी छोटी नहीं है, सोसाइटी बहुत बड़ी है। ये इश्यूज आते हैं छोटी सोसाइटीज़ में, उसमें बर्डन कस्टमर के ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। अब देखिए बिल्डर तो आपको अगर चले कहें, आपको जो है ना लोकली में बात कर देता हूँ, जैसे देहातों में होता है या पहले होता था, एक छोटा सा जो है ना टुकड़ा ले लिया आपने ज़मीन का, उसका ना रास्ता है, ठीक है, ना आपका पानी का जो है वो निकाल का सिस्टम है, ड्रेनेज का सिस्टम है, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना गैस है, कोई सहूलत नहीं है। आपने छोटा सा पीस ले लिया, अब आप मुझे बताएं वहां तक जाएंगे कैसे? उसके लिए आपने ज़रूर कुछ इकदाम करने होते हैं। यानी आपने जाहिर सी बात है एंट्रेंस भी लेनी होगी दूसरों से, फिर आपने वहाँ पर पानी का कोई निकासी का सिस्टम भी करना है, ड्रेनेज का, आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी किसी तरीके से पहुँचानी है, आपने वहाँ पर किसी तरीके से गैस का सिस्टम भी करना है। तो वो जाहिर सी बात है ना, आप अखराजात करेंगे लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी।
अब उसके लिए होता क्या है, इजीली ये होता है कि आपके पास, आप जब सोसाइटीज़ में प्लॉट्स ले रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें बहुत कम मिल जाती है। अभी आप देखें फरहान भाई, अगर चाहते, आसपास आप जितने भी प्रोजेक्ट, अब मैं 80 गज का रिसेंटली लॉन्च हुआ है एग्जिट 9 के पास, लाखानी इंपीरियल सिटी। लाखानी बहुत बड़ा बिल्डर है, उनके बहुत प्रोजेक्ट्स हैं कराची में। अब उन्होंने 8 लाख रुपए के करीब करीब 80 गज का प्लॉट जो है ना वो दिया है, लॉन्च किया है, लॉन्चिंग रेट ही उसके 8 लाख रुपए। अब जो उनके साथ काम कर रहे हैं रियल्टर्स, तो उनकी जो है फरमाइश पे 6,000 की किस्त रख दी है और तकरीबन 2-2.5 लाख का प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन वो भी मैनेज करना उनके लिए इशू हो रहा है ना, कि बुकिंग तो हो गई, अब कस्टमर को किस तरीके से ब्रीफ करना है कि पेमेंट कैसे देनी है। फिर बाद में उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर किए कि भाई ये आपको इस तरीके से सहूलत दी गई है, आपने 5 साल में बकाया पेमेंट आपकी इतनी बचती है, उसमें फिर आप हाफ ईयरली कर लें, क्वार्टरली कर लें, या फिर लास्ट में दे दें। यानी फिर बाद में उन्होंने वीडियोस बनाकर वो क्लियर किया है। तो फरहान भाई ने वहां पर आपको प्लॉट दे रहे हैं 3,36,000 का, सिर्फ मेरे ख्याल में विद इन 1 मिनट की ड्राइव है, विद इन 1 मिनट की ड्राइव है। लाखानी का प्रोजेक्ट हैदराबाद जाते हुए है, फास्ट सिटी का प्रोजेक्ट कराची जाते हुए रोड पर है, ठीक है। 1 मिनट की ड्राइव पे आपको इतना बड़ा जो है वो फासला पेमेंट्स का मिल रहा है। अब 8 लाख रुपए कहाँ, अब चले आप 2 लाख भी छोड़ दें, तकरीबन 5-60 का कुछ इसी तरीके से प्लॉट दे रहे हैं। मेरे पास शेड्यूल नहीं, हालांकि उनके मेरे पास कांटेक्ट हुए, मैंने भी उनके साथ कांटेक्ट किया काम करने के लिए, उन्होंने भी हमसे किया, लेकिन हमें सेटिंग नहीं मिल पाई, तो हम जो है ना काम नहीं कर सके। लेकिन रेट का मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि फरहान भाई ने आपको कितना जो है वो कम रेट दिया है। 3,36,000 कहाँ, और तकरीबन 5-5.5-6 लाख रुपए कहाँ। तो आपको ये बजट इन्होंने दे दिया फ्री में। फिर अब आप बात करें डेवलपमेंट की, तो जो बिल्डर आपका ख्याल रखे, उसका पहले से ये प्लान है कि भाई मैंने अपने उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिनके पास घर नहीं है। इस बात को वाजे रखें, इस बात को जहन में रखें कि फरहान भाई ने क्या, स्टार्टिंग उनके वर्ड्स क्या है। आप वीडियोस उठाएं, यूट्यूब पे रखी हुई है, फरहान भाई की अपने पेजेस पे रखी हुई है, अपने चैनल्स पे रखी हुई है, हमारे पास भी, हमारे चैनल पे भी रखी हुई है। उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि भाई मैं जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ना, ये उनके लिए जिनके पास अपना घर नहीं है, कराची में नहीं ले सकते, रेट बहुत ज्यादा है। नूरियाबाद की तरफ अगर कोई मूव करना चाहता है आज के आने वाले 8-10 साल के बाद, जब वहां पर डेवलपमेंट हो जाएगी, रिहाइश हो जाएगी, तो भाई किसी के पास अपना एसेट हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन करे और वो रिहाइश करे। तो उन्होंने रेट रख दिया भाई 40% हम थ्रू इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, और आपको 60% फुल कैश पर दे देते हैं, आप जिसने फायदा उठाना है उठा ले। तो ये उनका पहले दिन से जो है ना माइंड सेट है, ठीक है, कि भाई मैंने, जिसके पास कोई चीज़ नहीं है मैंने उनको देना है। अब बिल्डर माफिया, रियल एस्टेट माफिया, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये फरहान अली वारिस का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, फरहान का प्रोजेक्ट नहीं है, भाई ये इनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई एनओसीज नहीं है, वगैरह वगैरह के हज़ारों भी लोग बने, पता नहीं कितनी प्रोपेगेंडा हुई। अच्छा भाई 14 दिसंबर 2025 को फरहान भाई ने क्या किया, इवेंट कर दिया साइट पर, बुनियाद रख दी गेट की, साइट पे गेट पे काम भी माशाल्लाह चल रहा है। लोगों के मुंह बंद हो गए कि भाई नहीं यार, वाकई में ये फरहान भाई का ही प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद बुनियाद रखी, उनके नाम से, एनओसीज उनके नाम से है, उनके नाम पर प्रोजेक्ट है, साइट पर बोर्ड लगा हुआ है। कोई छोटा बंदा है, छोटी शख्सियत है, जिनको उनके बारे में पता ही ना चले, दुनिया में फेमस, उनको कैसे नहीं पता होगा कि भाई मेरे नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, मेरा प्रोजेक्ट है, नहीं मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा बंदा जो हर वक्त, इस वक्त पहली मुहर्रम से आप देखें कि अब तक वो अवाम के दरमियान है, ठीक है, कोई जो पेमेंट देगा वो उनसे सवाल नहीं कर सकता कि भाई मैंने आपके नाम पर इन्वेस्ट किया है, आपके नाम से प्रोजेक्ट है, मुझे ये तकलीफ हो गई। कर सकते हैं ना लोग, सवाल कर सकते हैं। तो ऐसा बंदा 5,600 8,500 की वजह से अपना नाम खराब करेगा, सोच ही नहीं होती ना, तो ऐसा तो सोचा ही नहीं। ठीक है, प्रोपेगेंडा हो गया, क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। अब बात आती है कि बहुत से लोग भाई ये डेवलपमेंट चार्जेस बोलेंगे। जो बंदा पहले दिन से ये कह रहा है आपको कि जिनके पास अपना घर नहीं है, मैं उनके लिए जो है ये सोसाइटी लॉन्च ही है, सुकून से वो अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहे, चाहते तो वो भी 8-10-9 लाख रुपए रख सकते थे ना, 80 गज का रेट, कमाने आए ना, कमा सकते थे भाई। जमीन तो उनको चलो भाई, लोगों की बातें बेहतर, जमीन उनको मिली भाई चनों के दामों में, ठीक है, वो कमाने आते तो कमा सकते थे। उनके नाम पे तो चीज 3,36,000 में भी बिकनी है, 12 लाख में भी बिकनी है, चीज तो बिकनी है ना, उनके नाम पर चीज चल रही है ना। हम तो बीच में जो है सहूलत कर रहे हैं आवाम के लिए कि भाई हमने सखर में ऑफिस खोल ली,
जो कराची नहीं जा सकता, इंटरेस्टेड है, सक्कर ऑफिस विजिट करे, अपना प्लॉट बुक करवाए, ऑनलाइन बुकिंग करवाए, सहूलत दे रहे हैं ना। नाम किसका है? फरहान अली वारिस का है। तो फरहान अली वारिस का जो नाम है वो कभी भी अपने अवाम को, जिनके लिए वो उन्होंने ये सहूलत दी है कि भाई जिनके पास अपना घर नहीं है वो 8-10 साल में अपना एसेट बनाए और अपना घर बनाए, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि प्लॉट के रेट से डबल रेट देना वो डेवलपमेंट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना हम जानते हैं फरहान भाई को, जितना हमें पता है फरहान भाई का, और जितना हम प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भावना रखते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हाँ ये है कि जो कॉस्ट आएगी डेवलपमेंट की ओवरऑल, इसी वजह से अभी वो मेंशन नहीं कर रहे कि अगर कम आ जाए हम ज़्यादा ले लें आवाम से, आवाम पर बोझ पड़ जाएगा ना, बर्डन हो जाएगा। तो वो ये चीज़ चाह ही नहीं रहे। वो एक उनका अभी भी उनकी यही सोच है। हालांकि कल मेरी मुलाकात हुई है फरहान भाई से, आज मैं वीलॉग बना रहा हूँ। आज है जस्ट अ मिनट, आज है डेट आई थिंक 7 तारीख है ना, सॉरी 7वां महीना 15 तारीख है। कल फरहान भाई आए हुए थे खैरपुर, उनका प्रोग्राम था, तो कल उनके साथ ही थे हम। तो इंटरचेंज तक उनको जो है ना हमने प्रोटोकॉल दी। तो ऐसे ही बात हुई थी, तो प्रोजेक्ट के हवाले से भी पूछा कैसा चल रहा है, काम के हवाले से पूछा, उन्होंने दुआएं भी दी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उन्होंने हमें हमारे काम को भी सराहा, हमें दुआएं भी दी और हमें अप्रिशिएट भी किया। फिर इसी बात पे उन्होंने लिखे कि अवाम को जो है रिलैक्स रखें, जो इन्वेस्ट कर रहा है ना वो रिलैक्स रहे, उनका एसेट अथेंटिक जगह पर है, बशर्त ये कि वो अपना जो पेमेंट प्लान है वो 14 स्टार बिल्डर, जो बिल्डर का अकाउंट है उसमें जमा करवाएं। बिल्डर 18 मंथ तक आप जिसके साथ है उसके साथ कनेक्ट रहें, लेकिन पेमेंट आपने देनी है बिल्डर के अकाउंट में। ये उन्होंने कल भी कहा कि यार ये आप जो है ना अपने कस्टमर्स को कहें। मैंने कहा सर ओके बिल्कुल कहेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, बिल्डर अपने कस्टमर्स को सेव एंड सिक्योर कर रहा है, कस्टमर्स के ऊपर है कि वो पेमेंट डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में दे रहे हैं या बीच वाले बंदे को दे रहे हैं, फिर वो आगे पहुंचा नहीं रहा या कोई भी इशू करा, तो ये तो फिर कस्टमर का इशू हो जाता है ना, क्योंकि फरहान भाई की तो ज्यादातर वीडियोस बनी हुई है ना इस बात पे। तो मैं छोटा सा जो वीलॉग है वो इसी पे है कि डेवलपमेंट की जो बात है ना वो इंशाल्लाह आपको बहुत रिलीफ दिया जाएगा फरहान यूनिवर्सिटी में। ये बिल्कुल ना सोचे कि प्लॉट के रेट कम है और जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 50-100 एकड़ पे प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। M9 मोटरवे नूरियाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फास्ट सिटी, ये बात आप जहन नशीन कर लें। जो इसकी मेन गेट है ना वो पूरे M9 की सबसे बड़ी गेट जो है वो बनने जा रही है। बहरिया की गेट भी सिर्फ आइकन था बहरिया का, लेकिन जो फास्ट सिटी की जो गेट है ना सबसे बड़ी गेट है M9 मोटरवे की। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आपकी सोच है, जिसका एक प्रीसेंट 100 एकड़ का हो, आप ये सोचें कि वो जो सोसाइटी होगी वो कितनी बड़ी होगी। तो आपके लिए ये बहुत आसान प्लान है, आसान तरीकेकार है कि आप अपनी बुकिंग करें फार्म में, दिल खोल के, बिल्कुल बेएतबारी वाला काम ना करें, एतबार के साथ आप अपने बुकिंग्स को शुरू करें, क्योंकि नाम है फरहान अली वारिस सिटी। कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने कस्टमर्स को परेशान करे या अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे लेना चाहता, कमाने चाहते, तो प्लॉट कॉस्ट में कमा सकते थे ना, डेवलपमेंट का तो कोई इशू ही नहीं है ना। अगर कमाना चाहते तो वो प्लॉट के रेट ही 10-10, 12-12, 15, मैं इतना जो है गारंटेड कहता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, 2 साल से मैं फार्म में काम कर रहा हूँ। अगर फरहान अली वारिस साहब अपने प्रोजेक्ट का रेट 10 लाख से 50 लाख भी रखते ना तो लोग लेते। सीरियसली, ये कोई भी बड़ाई नहीं है अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, आप सोचेंगे भाई अपने प्रोजेक्ट को बहुत बढ़ा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं रियल बात बता रहा हूँ, रियल मार्केट स्टेटस आपको बता रहा हूँ कि अगर फरहान भाई कमाने का सोचते तो वो बहुत ज्यादा रेट रख सकते हैं। भाई उनको कमाना है, उनको तो है नहीं भाई, वो आवाम के दरमियान से कमा के और वो अपनी जिंदगी बनाएंगे। अल्लाह ने उनको बहुत दिया है, अल्लाह पाक उनको और बहुत दे, लेकिन उनको क्या है कि वो आवाम के बारे में भी सोचते हैं ना, वो आवाम के लिए भी कुछ रिलीफ देते हैं ना। तो आवाम को रिलीफ दिया है भाई, जिनके पास नहीं है उनको। अब कोई देखो ना, बिल्डर हो या इतनी बड़ी शख्सियत है, अल्लाह पाक ने उनको दुनिया जहान में बहुत ज्यादा इज्जत दी है, अल्लाह पाक उनको और भी इज्जत देगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वो जिक्र करते रहते हैं और उसके सदके ही उनको इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रुतबा मिला है। उन्होंने यार, उनको क्या जरूरत है वो बोले कि भाई आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे पास घर नहीं था, हमारे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे, हम फलां जगह पे रहते थे, हमें फलां जगह पे एक ऑप्शन मिला, हमने वहां पर वो नहीं किया, लेकिन आज हम पछता रहे होते, काश वो कर लेते। कोई बताता है रियलिटी अपनी? कोई भी नहीं बताता ना। लेकिन वो दोपहर 3 से रात 12 बजे तक
जितनी स्पीच उन्होंने, जो जो नए लोग आ रहे थे वो बता रहे थे उनको। उसके अलावा वीडियोस में वो बता रहे हैं कि देखिए जो चीज़ें हमने गलती की है आप ना करें। किसी के कहने में कोई आपको क्या करेगा भाई, जस्ट लाइक आपने किसी के कहने पे नहीं लिया प्लॉट ना, चलो फार्म में नहीं, किसी और जगह पे भी नहीं, आपने नहीं लिया, अपनी गलती की, आपने अपना नुकसान किया। बखुदा कसम जिसने आपको रोका होगा ना, 1-1.5 महीने के बाद जब साइट पे देखा होगा, उसी ने प्लॉट सबसे पहले लिया होगा। और जब चीज़ बन जाएगी ना, बाद में बताएगा यार मैंने लिया था भाई, बड़ा फायदा उठाया। ये रियलिटी है मार्केट की, बखुदा कसम रियलिटी है कि लोग जो मना कर रहे होते हैं ना, जब वो अपना फायदा देखते हैं, मना करने वाले को बगैर बताए वो पहले जाके पहुंचे हुए होते हैं चीज़ लेने के लिए, भाई फायदा हो रहा है। किसी ने आपको बताया होगा कि जो बॉन्ड्स चलते थे, लोगों को मना करते होंगे, खुद लेके जो है ना फायदे उठाए होंगे। किसी ने आपको बताया होगा कि जो डॉलर के रेट अप एंड डाउन हो रहे थे, जब बढ़ रहे थे, किसी ने जो है वो इन्वेस्ट करके जो है ना बॉन्ड्स, डॉलर्स खरीद लिए, बाद में मुनाफा कमाया। दूसरों को मना करने वाले सबसे पहले खुद काम कर रहे होते हैं। गोल्ड के लिए जिन्होंने मना किया होगा, आज वो देखें सबसे ज़्यादा गोल्ड उन्होंने परचेस किया होगा। तो हर कोई है फायदे का लालच, लालच में ना कोई भी नहीं चाहता दूसरा कोई अच्छा एसेट बनाए। जब देखेगा कि अच्छा है, वाकई में प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले खुद भागेगा बगैर उसको बताए जिसको रोका है। तो इनकी बातों में मार्केट में प्रोपेगेंडास होते रहते हैं। ये जहन में रखें कि फरहान भाई ने आपसे डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा नहीं लेने। ये 110% आप इस पर यकीन रखें, जो मुनासिब होंगे, जो बेहतर होंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई ये, और मैं आपसे गारंटेड कहता हूँ इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद हूँ इस बात पे, और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि फरहान भाई बाकायदे टोटल कॉस्ट का बता के फिर बताएंगे कि भाई ये कॉस्ट आई है, हमने ये चार्ज रखे तमाम कस्टमर्स पे। 100% में आज से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद जब प्रोजेक्ट टोटल डेवलप होकर खड़ा होगा, फिर फरहान भाई 110% जो है ना कस्टमर्स को ये चीज़ क्लियर करके बताएंगे। लोग देंगे, इतना प्यार करते हैं फरहान भाई से, लोग देंगे आंख बंद करके। हाँ, जिनको अभी से इब्हाम है, गलत फहमियाँ जहन में, तो वो चीज़ वो लोग बाद में जाके हो सकता है कि सवाल उठाएं, लेकिन मैं 100 में 99% पूरा मुतमईन हूँ कि जो फरहान भाई कहेगा ना ये हुआ है, लोग देंगे। लेकिन उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आपका सवाल करना बनता है, हमारा सवाल का जवाब देना बनता है। तो कमेंट के हिसाब से मैंने आपको ये वीलॉग बना के दिया है। और उम्मीद रहे, अल्लाह पे यकीन रखें, जिसके नाम को देख के आपने इन्वेस्ट किया है उस पर यकीन रखें। इंशाल्लाह वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे, टाइमली डिलीवर करेंगे, बशर्ते कि आप अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स और जो कॉस्ट है 5 साल के अंदर अपनी क्लियर करें। और जो डेवलपमेंट होगी, टोटल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद जो भी पर ईच प्लॉट कॉस्ट बनेगी, उसी के मुताबिक ही फरहान भाई आपको ऑप्शंस देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि वो भी आपको इंस्टॉलमेंट का ही ऑप्शन देंगे कि आप अगर फुल कैश, उसमें भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि डिस्काउंट जिस तरीके से लैंड कॉस्ट में दिया है वैसे ही उसमें भी दे देंगे। अगर एट अ टाइम आप देंगे, अगर इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएंगे तो उसमें भी आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। तो प्रोजेक्ट में बिल्कुल इन्वेस्ट करें, आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपके लिए ही फरहान भाई ने ये लॉन्च किया है अपने नाम से। तो सुकून के साथ, बिल्कुल एतबार के साथ आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, और जितना हो सके खुद और अपने चाहने वालों को, जो आपके जिनके पास घर नहीं, उनको एसेट बना के दें, क्योंकि बहुत रिलीफ है। 7,000, 10,000, 17,000, 33,000 मुनासिब इंस्टॉलमेंट प्लान है। इजीली आएँ, बुकिंग करवाएं, और इंशाल्लाह अपने एसेट्स को पाया तकमील तक लेकर जाएं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।